है। अनिल कपूर भारतीय सिनेमा के उन चंद अभिनेताओं में से एक हैं जिनका करियर लगभग 5 दशकों में फैला है और जो आज भी उतने ही ऊर्जा से भरपूर दिखते हैं जितने अपने शुरुआती दिनों में थे। 24 दिसंबर 1956 को मुंबई के चेंबूर इलाके में जन्मे अनिल कपूर एक मध्यम वर्गीय लेकिन फिल्मी माहौल वाले परिवार में पले बढ़े हैं, जहां उनके पिता सुरिंदर कपूर फिल्म निर्माता थे और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। बचपन में अनिल की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। चेंबूर की तंग गलियों में खेलना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और लोकल ट्रेन में सफर करना उनका रोज का हिस्सा था। उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए अनिल ने वही संघर्ष देखा जो एक आम मुंबई कर देखता है। कोयल सी तेरी बोली, लेकिन इन सब के बीच उनका एक सपना हमेशा जिंदा था, फिल्मों में काम करने का, बड़े पर्दे पर चमकने का। कहते हैं कि कई बार वे स्टूडियो के बाहर सिर्फ इस उम्मीद में खड़े रहते थे कि शायद कोई उन्हें नोटिस कर ले या कोई छोटा मोटा रोल ही मिल जाए, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। फिल्मी परिवार से होने के बावजूद शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि उस दौर के फिल्म निर्माता और निर्देशक एक लंबे गोरे चॉकलेटी हीरो की तलाश में रहते थे और अनिल कपूर उनकी परिभाषा में फिट नहीं बैठते थे। पर अनिल में एक बात थी, अटूट आत्मविश्वास और एक अलग सी चमक जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। कोयल सी तेरी 1979 में उन्हें फिल्म हमारे तुम्हारे में एक छोटा सा रोल मिला जो उनके सपने का पहला पत्थर था, लेकिन इस रोल के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। लगातार कई साल उन्होंने सिर्फ ऑडिशन दिए, रिजेक्शन झेले और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। फिर उनकी जिंदगी में साल 1983 आया जब फिल्म वो 7 दिन रिलीज हुई। ये फिल्म भले ही बड़े बजट की नहीं थी, लेकिन इसमें अनिल कपूर ने जो मासूमियत और ईमानदारी दिखाई उसने दर्शकों के दिल जीत लिए। यहीं से उनकी असली यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद एक एक कदम बढ़ते हुए अनिल कपूर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाते चले गए। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। ये फिल्म अनिल कपूर के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। काले तौर पर अदृश्य होकर न्याय करने वाला हीरो, ये भारतीय सिनेमा में पहली बार था और दर्शक इससे दीवाने हो गए। श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। मिस्टर इंडिया ने अनिल को सिर्फ लोकप्रियता नहीं दी, बल्कि उन्हें घर घर का पसंदीदा चेहरा बना दिया। इसके अगले ही साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने उनकी एक्शन इमेज को मजबूत कर दिया। फिल्म में अनिल का गुस्सा, संघर्ष और दर्द भरा अभिनय इतना प्रभावी था कि वे युवाओं के दिलों में बस गए। 1989 में राम लखन ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को फिर से साबित किया। कभी मस्त मौवा, कभी भावुक, कभी शरारती। माय नेम इज लखन आज भी लोगों के दिमाग में नई ताजगी के साथ गूंजता है। पास है आपका दिल। 90 के दशक में अनिल कपूर लगातार सुपरहिट फिल्में देते गए। बेटा, लाडला, कर्मा, परिंदा, दीवाना मस्ताना, विरासत, ताल, नायक। हर फिल्म में उनका अलग अंदाज, अलग ऊर्जा और अलग तरह का अभिनय देखने को मिला। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वे हर तरह के किरदार को उसी ईमानदारी से निभाते थे जैसे कोई कलाकार थिएटर में करता है, पूरी मेहनत, पूरी भावना और पूरे समर्पण के साथ। विरासत में उनका ग्रामीण युवक का किरदार, नायक में उनका ईमानदार एक दिन का मुख्यमंत्री, ताल में रोमांटिक मार्गदर्शक किरदार। हर फिल्म ने साबित किया कि अनिल कपूर सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक संपूर्ण अभिनेता हैं। समय के साथ जब बॉलीवुड में नए चेहरे आने लगे, तब भी अनिल कपूर ने कभी खुद को पुराना या बेअसर होने नहीं दिया। उन्होंने अपने अभिनय, अपनी समझ और अपनी फिटनेस से हमेशा दर्शकों का दिल जीत लिया। उम्र के 50 के बाद जब कई अभिनेता धीमे पड़ जाते हैं, तब अनिल कपूर ने हॉलीवुड में कदम रख कर दुनिया को हैरान कर दिया। स्लमडॉग मिलियनेयर में उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन गया। इसके बाद मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में टॉम क्रूज के साथ उनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। इतने सालों में भी उनकी फिटनेस का राज यही है, नियमित व्यायाम, योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग और सख्त डाइट कंट्रोल। वे सुबह 5 बजे उठने की आदत आज भी नहीं छोड़ते। उनके सोशल मीडिया वीडियो देखकर आज के युवा अभिनेता भी हैरान रह जाते हैं कि 60 प्लस की उम्र में भी कोई इतनी ऊर्जा कैसे रख सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अनिल कपूर की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। सुनीता कपूर से उनकी मुलाकात फ़ोन पर हुई थी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। स्ट्रगल के दिनों में सुनीता ने उनका हर मुश्किल समय में साथ दिया। जब अनिल कपूर को पहली बड़ी हिट मिली तो उसी खुशी में उन्होंने फैसला किया कि अब वे शादी करेंगे और 1984 में दोनों ने विवाह कर लिया। उनके 3 बच्चे सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर आज अपनी अपनी फील्ड में स्थापित हैं।
सोनम कपूर एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, रिया कपूर एक सफल प्रोड्यूसर हैं और हर्षवर्धन एक उभरते हुए अभिनेता। परिवार अनिल कपूर के लिए हमेशा सबसे ऊपर रहा है और यही कारण है कि वे कभी किसी बड़े विवाद में नहीं फंसे। वे इंडस्ट्री के सबसे अनुशासित, समझदार और संतुलित कलाकारों में से एक माने जाते हैं। नए दौर में भी अनिल कपूर बिल्कुल रुके नहीं। एके वर्सेस एके, थार, जुग जुग जियो, द नाइट मैनेजर, फाइटर, हर प्रोजेक्ट में उनका काम इतना तगड़ा रहा कि युवाओं और बुजुर्गों दोनों में उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई। खास बात यह है कि वे खुद को हर दशक के हिसाब से अपडेट करते रहते हैं। नया स्टाइल, नया लुक, नई बॉडी, नया अंदाज। हाल ही में वे अपनी आगामी फिल्म सूबेदार की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फिर से हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। हथियार प्रशिक्षण, एक्शन स्टंट, रनिंग, कार्डियो, मार्शल आर्ट और सख्त डाइट। उनकी फिटनेस देखकर आज के नए एक्टर्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। अनिल कपूर का जीवन एक संदेश देता है कि मेहनत, अनुशासन और जुनून अगर साथ हों तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। उन्होंने अपने संघर्ष, अपने काम, अपनी फिटनेस और अपने व्यवहार से ये साबित किया है कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं पड़ता। वो हर दौर में चमक सकता है, बस दिल में वही ऊर्जा, वही भूख और वही प्यास होनी चाहिए। आज अनिल कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक जीती जागती प्रेरणा, एक मिसाल और एक इतिहास का हिस्सा हैं, जिन्होंने साबित किया कि असंभव कुछ नहीं। ना उम्र, न सीमाएं, न चुनौतियां, बस सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहना होता है। और शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं अनिल कपूर नहीं, बल्कि एवरग्रीन अनिल कपूर।